आपको मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकम हो गए वीडियो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर। आज के एकम की ओर विषय हिंदी कक्षा 7 एकम पार्ट 6 मालव जी फौजदार, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब से मालव जी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने शीर्षक देना चाहूंगा। प्रश्न 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना, जिसमें पहला प्रश्न, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिखिए कि वो सैनिक क्या सोचता होगा। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। दोस्तों भारत में अगर कोई भी सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया धनराशि दी जाती है। तो कौन से राज्य में सैनिक को ये सहाय दी जाती है, उसके परिवार को सहाय दी जाती है? तो कमेंट में जरूर से लिखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। 1 नंबर, दृष्टि, तो वाक्य है, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा शब्द सत्यवादी, तो वाक्य है, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। 3 नंबर, प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? आगे देखेंगे 4 नंबर, न्योछावर, वाक्य है, सिपाही ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे देखेंगे 5 नंबर, दर्शन, वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 6 नंबर,
झूठ, जिसका वाक्य है झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7 नंबर है दोस्तों विश्वास, जिसका वाक्य होगा मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8वां शब्द है मुग्ध, वाक्य है मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9 नंबर शब्द है चिंता, वाक्य होगा रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। अंत में 10 नंबर हटूंगा, शब्द है जिसका वाक्य होगा मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। तो મિત્રો આ એકાંકી છે એટલે કે માલવજી ફોજદાર, જેનું તમારે નાટકમાં રૂપાંતર કરવાનું રહેશે, જેના પાત્રો હશે શિવાજી, માલવજી, તાનાજી અને દરવાન। તો મિત્રો આ નાટક તમારી શાળામાં તમે ભજવી શકો છો। देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। देखेंगे दोस्तों उत्तर, मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए थे। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। देखेंगे दोस्तों उत्तर, मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। आगे देखेंगे 4 नंबर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। देखेंगे दोस्तों उत्तर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किससे कहता है, लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, 1 नंबर, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो उत्तर देखेंगे, उत्तर है शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 2 नंबर, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उत्तर होगा मालव जी शिवाजी से कहता है। आगे देखेंगे 3 नंबर, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। देखेंगे दोस्तों उत्तर, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा प्रश्न, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती हैं। देखेंगे दोस्तों उत्तर, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5वां प्रश्न, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उत्तर है दरवान शिवाजी से कहता है। आगे देखेंगे 6 नंबर, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। उत्तर है शिवाजी मालव जी से कहते हैं। आगे देखेंगे 7 नंबर, महाराज यह शरीर आपका है। उत्तर देखेंगे मालव जी शिवाजी से कहता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मित्रों અહીં એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જે પેરેગ્રાફને આપણે આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરીશું। તો જોઈએ મિત્રો પ્રશ્નના જવાબ તરફ। ગુજરાતીમાં अनुवाद, પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। તો મિત્રો આ
રીતે અનુવાદ આ પેરેગ્રાફનો થશે। आगे देखेंगे प्रश्न 4। उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। तो दोस्तों ये उदाहरण है, तो ये वाक्य कैसे बनेगा? तो देखेंगे वाक्य, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो दोस्तों हमें सही वाक्य बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो इसका सही वाक्य होगा, वाक्य है शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। आगे देखेंगे 2 नंबर, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो जिसका सही वाक्य है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। 3 नंबर है दोस्तों, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो जिसका सही वाक्य होगा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर, प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो जिसका सही वाक्य होगा दोस्तों, उत्तर है उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे देखेंगे प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। तो दोस्तों विशेषण हमें लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों 1 नंबर, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। મિત્રો જે છાત્ર એટલે કે જે વિદ્યાર્થી મહેનત કરે એ ક્યારેય અસફળ નથી થતો। તો મિત્રો તમે પણ સતત મહેનત કરતા હશો અને તમારા અભ્યાસને વેગ આપતા હશો। તો મિત્રો કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો કે તમે દિવસમાં કેટલા કલાક વાંચન કરો છો અને મોટા થઈને તમે શું બનવા માંગો છો, તમારે વિશ તમારું સપનું કયું છે। તો જોઈએ મિત્રો उत्तर, परिश्रमी गुणवाचक विशेषण। आगे देखेंगे 2 नंबर, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो जिसमें विशेषण होगा 20 किलो परिणामवाचक विशेषण। आगे देखेंगे 3 नंबर, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो क्या खरीदा? कपड़ा। कितना? तो कि 5 मीटर। तो विशेषण होगा 5 मीटर। तो उत्तर है 5 मीटर परिणामवाचक विशेषण। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। कितने छात्रों ने सही उत्तर दिए? तो कि 25। तो वो हमारा विशेषण होगा। तो कि 25 संख्यावाचक विशेषण। और सही उत्तर कैसा, गलत या सही? तो वो भी विशेषण है। तो सही गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें 2 विशेषण है, 25 और सही। आगे देखेंगे 5 नंबर, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो दोस्तों दीपावली पर हमने मिठाई खरीदी, लेकिन कितनी? तो वो हमारा विशेषण होगा बहुत। तो परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखेंगे दोस्तों 6 नंबर, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। तो दोस्तों किताबें हैं, लेकिन कितनी? तो संख्या में दी गई है। तो 3 उत्तर होगा हमारा 3 संख्यावाचक विशेषण। 7 नंबर, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। तो दोस्तों बगीचे में खेल रहे हैं, कितने लड़के? तो कि कुछ, वो संख्या है। तो वो विशेषण होगा कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न यानी कि 8 नंबर, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो दूध कितना? थोड़ा। तो वो विशेषण होगा, उत्तर होगा थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। 9 नंबर, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। तो जिसमें विशेषण होगा वे, सार्वनामिक विशेषण। और 10 नंबर, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? तो जिसमें उत्तर होगा किस, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। મિત્રો વિશેષણ એટલે કે નામના અર્થમાં વધારો કરતો શબ્દ એ વિશેષણ કહેવાય। મિત્રો કોઈ નામ આપેલું હોય એ નામની વિશેષતા બતાવતો શબ્દ એટલે કે વિશેષણ, અને એના પ્રકાર છે એ પ્રકાર પણ મિત્રો આપણે યાદ રાખીશું, એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે વિશેષણ સરળતાથી લખી શકીએ। તો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું।